तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आपका भाई आप ही के चैनल पे आ गया। तो बहुत से मेरे भाइयों को डाउट आ रहा है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि उनको ये नहीं समझ आ पाता कि ये ऑपरेटर भैया है कौन जो 1 मिनट में प्राइस 2 रुपये का प्राइस 100 रुपये तक ले जाते हैं, और जैसे ही हम रैली ढूंढने का फाइंड आउट करते हैं वो टारगेट, वो 100 रुपये का प्राइस सीधा 5 रुपये या 10 रुपये पे आ जाता है। मार्केट को फिर हम कहते हैं उठा पटक होती है। भाइयों, इसमें आप लोगों का फ़ायदा नहीं होता, बहुत से कम लोग होते होंगे जिनका फ़ायदा होता होगा। मोस्ट ऑफ द बंदों के यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। बहुत लोगों के एसएल इस ट्रेंड में जाते हैं। असल में ऑपरेटर की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर समाप्त होती है, और ये कैसे रिटेलर्स के साथ गेम खेलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, कभी मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि रिटेलर्स की बैंड बजाई जाए। बिकॉज क्यों, अगर रिटेलर्स मार्केट को स्किप करके चले गए तो सेलर्स क्या करेंगे, ऑपरेटर का गेम ख़त्म हो जाएगा। जो सेलर होंगे वो क्या करेंगे, किसको ट्रैप करेंगे, किसको नहीं करेंगे। ऑपरेटर कैसे आप लोगों से मुनाफा कमाएगी, कैसे आपके स्टॉप लॉस हिट करवा के उनका मुनाफा होगा। एक बात तो मेरी याद रखना, अगर किसी का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस पे लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि सपोज़ करो 10 लोग अगर एग्ज़ाम दिए होते हैं, उसमें से एक ही बंदा पास होता है, 9 बंदे फेल होते हैं। तो दिस इज़ द मार्केट ब्रो। बट हमें यहाँ पर गेम समझनी है। असल में गेम है क्या, ऑपरेटर वर्सेस आप, ठीक है, ऑपरेटर वर्सेस यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें एक आपको बेस्ट एग्जांपल देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है 3 to 4 इयर्स का, जो मैंने एक लाइव एग्जांपल बनाया। ऑपरेटर और आप होते कौन हो। ऑपरेटर मीन्स आप समझो एक तरीके के होल सेलर, और यू मीन्स रिटेलर, ठीक है। सपोज अब आप कहोगे होल सेलर क्या है, ये तो हमें सबको, आपको होल सेलर और रिटेलर सबको पता है, लेकिन इसका असल में आप मार्केट में यूज़ करना नहीं समझ पा रहे, ठीक है। आप लोग सबको ये चीज़ तो आपको सबको पता है मेरे भाई, कि ये जितने अंबानीज होते हैं, अडानीज होते हैं, आप कहोगे बैंक होता है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये लोग ऑपरेटर होते हैं मेरे भाई, ठीक है। इनको नाम दिया गया है, बट कहानी एक तरीके की, अगर हम कड़वा और देसी उदाहरण समझे ना, तो दिस इज़ द होल सेलर एंड रिटेलर, ठीक है। ये स्टोरी होती है। तो आओ भाइयों, समझते हैं कि ये होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी शॉप में जाते हो, तो अगर आप रिटेलर हो तो आपको कम से कम 1 आइटम चाहिए होती है, ठीक है। चाहे वो किस प्राइस पे मिल रही हो, आप चुपचाप से वो खरीद के ना, जैसे सपोज़ करो एक प्राइस 40 रुपये की वो आइटम चल रही है, ठीक है। आप उसको खरीदोगे और आप किसी कस्टमर को जल्दी से ढूंढोगे, आप 50 रुपये में या 60 रुपये में निकाल दोगे। तो इस ट्रेडिंग को क्या कहते हैं। सपोज़ करो भाई, अगर ये आपने एग्जाम्पल समझ लिया ना, आपकी आधा जीवन जो आज तक आपने ट्रेडिंग में नहीं समझा ना, अगर आपने ये चीज़ मेरी समझ गई मेरे भाई, अगर आप ये चीज़ समझ गए, आपकी सारी क्लियर हो जाएगी डाउट, ठीक है। तो चीज़ को ध्यान से समझना जो मैं समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आज एक बार देख ली, ट्रेडिंग का 60% कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा, आपका 40% कंसेप्ट वो मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करो क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक शॉप पर जाते हो, शॉप नंबर, इसको हम शॉप कहते हैं, निफ्टी का मेरे पास चार्ट है, ठीक है। एक शॉप नंबर 24,300 की है, एक शॉप नंबर 24,350 की है, एक शॉप नंबर 24,400 की। एग्जाम्पल को लेके समझो, ठीक है। आप शॉप में जाते हो, आप रिटेलर हो, ठीक है। अगर आपको ये प्राइस सपोज करो ये 86 का भाव पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 86 का लग रहा है, अगर आपको 80 रुपीज़ के भाव में आपको दुकानदार ने दे दिया, आपके पास एक कस्टमर ऑब्वियसली बात है रेडी होगा, ये थोड़ी ना आप पेंडिंग करने वाले उस माल को। तो अगर आपको वो कस्टमर 90 रुपये या 100 रुपये में मिल जाता है, आप फटाक से भेज दोगे, फटाक से भेजोगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है। जो आजकल आपको पता, आजकल काफ़ी चलती है स्कैल्पिंग, बट स्कैल्पिंग वालों के लॉसेस भी लगते हैं। सपोज़ करो अगर आप के कस्टमर को बाय चांस वो सामान पसंद नहीं आया, जो आपने 80 रुपये का ख़रीदा, वो सामान आपके कस्टमर चाहता है मैं भैया 75 में लूँगा, तो आपका यहाँ पे 5 रुपये का लॉस लगेगा, ठीक है। तो लॉस लगा, आप कहोगे भाई आपका मजबूरन
आपको वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि क्यों, एक एग्जांपल समझो, यहाँ पर वो कस्टमर कहेगा मुझे एक बंदा है जो सेम टू सेम 75 पे बेच रहा है, आप उसको क्या कहोगे? आप अपना कस्टमर थोड़ी ना ब्रेक करोगे। तो ऐसा ही एक मार्केट का रूल होता है कि मार्केट में हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। लेकिन अब आपका कस्टमर बहुत आपसे डिमांड कर रहा है, वो कहेगा भैया नहीं नहीं, मैं तो 70 रुपये में खरीदूँगा। आपने कहोगे नहीं भैया हम 75 से कम बिल्कुल नहीं दोगे। तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके चलते हो, तो दिस इज कॉल्ड मार्केट ब्रो। तो ये चीज़ आप समझो। तो भाइयों यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आपके लिए एसएल, यहाँ पर आपने एक चीज़ सीखी, मतलब एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। ठीक है, तो अब आपने कस्टमर को तो बोल दिया, अब आपका कस्टमर वो 110% 75 पे खरीद देगा, मतलब मार्केट आपका 75 के स्टॉप लॉस से बेच देगी। अब कुछ होलसेलर होते हैं वो साइड में बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं कि सारा माल जब बिक जाएगा, सपोज करो ये 80 रुपये का माल अब बिक गया, अब होलसेलर को लग गया चल भाई बहुत हो गया, अब इसका वैल्यू आ चुका है 30 रुपये में। तो वो क्या करेगा, 30 रुपये का माल, 30 रुपये का माल खरीदेगा अच्छी खासी क्वांटिटी में, 100 क्वांटिटी में, कोई 200 क्वांटिटी में खरीदेगा, कोई 300 क्वांटिटी में खरीदेगा। वो 30 रुपये का माल वही कस्टमर को जाके, कोई उसने भी एक कस्टमर ऐसा फाइंड आउट करा होगा जो 60 रुपये वाला हुआ, 70 रुपये वाला हुआ। तो यहाँ एक तरीके का मुनाफा होलसेलर का हो रहा है। ठीक है, और रिटेलर्स का भी होता है, मैं ये नहीं कहूँ रिटेलर्स का नहीं होता, लेकिन एक बैकग्राउंड स्टोरी की बात बताऊँ, होलसेलर वर्सेस रिटेलर्स की एक तरीके का चलता रहता है। ऑपरेटर आपको ट्रैप क्यों करते हैं? ऑपरेटर का आप हमेशा कभी भी देख लेना, आप ऑपरेटर के ट्रेड्स बहुत कम कैच कर पाओगे। आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैल्पिंग में ही, तो आपने एक चीज़ तो सीख ली, ये ऑपरेटर्स की मार्केट होती है। तो कैंडल स्टिक को उसके हिसाब से सामान बेचना होता है और ख़रीदना होता है। आप देखना एक ये चार्ट होता है, और चार्ट में ना बहुत सारी ये कैंडल्स बन रही होती है कि कभी रेड कैंडल बनती है, कभी ग्रीन कैंडल बनती है, कभी रेड बनती है, कभी ग्रीन बनती है। इससे क्या होता है, यहाँ पर एक तरीके का मार्केट चल रही है, मतलब कोई सामान खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, स्कैल्पिंग हो रही है, उसी में प्रीमियम्स को कम हो रहा है। और होलसेलर जो होते हैं साइड में बैठ के एक तमाशा देखते रहते हैं, और जब तमाशा ख़त्म होता है ना, तब वो जाके एक अच्छे खासे प्रीमियम को पकड़ के उछाल देते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। जब आप लोगों कहेंगे, जिनका आप लोग कहोगे जिनका प्राइस कम होता है उनको खरीदे या नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, डिमांड किसकी ज़्यादा है किसकी नहीं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बताता हूँ, आप कहोगे कि आपको कैसा पता चलेगा कि किसकी प्राइस कम है, ठीक है, या कौन सा आपको खरीदना चाहिए, किसकी डिमांड ज़्यादा है किसकी डिमांड ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मार्केट में एक चॉकलेट लेने जाते हो, ए नंबर की चॉकलेट है और बी नंबर की चॉकलेट है। सपोज़ करो आपके पास जो कस्टमर्स हैं ना वो बी वाले बहुत ज़्यादा है और ए वाले लेस हैं, तो आप कौन से चॉकलेट खरीदोगे? डेफ़िनेटली मेरे भाई आप बी वाली खरीदोगे। चाहे बी वाली चॉकलेट आपको 14 रुपये की मिल रही है, कभी देखना आपको, सपोज़ करो यहाँ पे पुट है और कॉल का प्राइस चल रहा है 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपये। तो गाइज़ यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ए की डिमांड कम, ए की डिमांड 5 रुपये है। आप कहोगे 5 रुपये में भाई मैं कम से कम 500 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, 2500 रुपये पैसा लगाऊंगा और कम से कम मैं मुनाफा कमाऊंगा। बट यहाँ पे आप ऑपरेटर की साइकिल नहीं समझ रहे। जब बी की डिमांड ज़्यादा है, 14 रुपये का प्राइस 50 रुपये होने वाला है, तो वो आपका 5 रुपये का प्राइस 2 रुपये में आ जाएगा, आपकी बैंड बजेगी, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, आपका सारा गेम ओवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कम प्राइस दिख रहा है बट आप वो प्राइस नहीं देख रहे हो जो प्राइस असल में होना चाहिए, जिस पर इंटरेस्ट है ऑपरेटर का, जिसके प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं उसका। अब आप कहोगे ये कैसे पता लगाएं? आप वॉल्यूम इंडिकेटर होता है ना, वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ करो। वॉल्यूम इंडिकेटर बताता है कि किस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, कहाँ पर ज़्यादा उत्सुकता है खरीदने की। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे चॉकलेट का एग्जांपल आई होप सबके माइंड में क्लियर हो गया। तो अब ये 14 रुपये का माल ऑपरेटर खरीद रहे हैं, आपके 5 रुपये का माल की कोड़ियों के भाव है, कोई खरीदने वाला नहीं है। 14 रुपये का प्राइस वो 100 रुपये तक चला गया, अब वो 100 रुपये का प्राइस कितने पे आएगा?
अब 14 रुपये का प्राइस सोचो 10 रुपये में आ गया। अब आप कहोगे भाई अब मैं नहीं खरीदूँगा, अब तो 3 बज चुके हैं, अब 3 बज सॉरी अब अभी तो समय, अभी रुको मैं बताता हूँ कि अभी तो आप कहोगे 1 मिनट रबड़ से मैं तोड़ लेता हूँ, रुको 2 मिनट रुकना, ठीक है। तो अभी अरे ये क्या हो रहा है यार, रुको, ठीक है। अभी आपके माइंड में ये चीज़ आएगी, मेरे ध्यान से समझना कि जब 100 रुपये का प्राइस अब चॉकलेट का वो पहुंच गया, मतलब एक तरीके का प्रीमियम वो पहुंच गया, ठीक है। अब वो प्रीमियम आ चुका है 10 रुपये में। जब 10 रुपये का प्रीमियम आ गया, अब कुछ दूसरी पार्टी के लोग आएंगे जो ऑपरेटर ही होंगे, जो आपके माइंड में फिक्स करके रखा हुआ है। ऑपरेटर इट मीन्स होलसेलर आप कह सकते हो। कुछ बंदे आएंगे कि भाई वो कहेंगे मैं 5 लाख क्वांटिटी का माल उठाऊंगा, इतना माल उठाऊंगा तो मुझे तो 10 रुपये के भाव में नहीं दे सकता। मार्केट कहेगी चल दे दे, क्योंकि उनके पास हाई कैपिटल रहा होता है। तो वो 10 रुपये का प्राइस अगर 20 रुपये में ले जाएंगे तो उनको तो बहुत तगड़ा वाला मुनाफा ही है ना। वो कहाँ लॉस में रह रहे हैं मेरे भाई, उनको ये चीज़ क्वांटिटीज़ लगा रहे हैं। अब मैं ये किसी को नहीं कहूँगा आप इतनी क्वांटिटी से माल उठाओ, ये एक उनकी बात हो रही है जो ऑपरेटर करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऑपरेटर हो गए जो बिल्कुल सुस्त हो गए, तीसरी पार्टी का जो बचा कुचा माल रह जाता है, लेकिन अभी भी उसका वॉल्यूम अच्छा खासा है, लेकिन अब बच गए 3, अब बच चुके हैं 3, ठीक है। जो मार्केट में असल में होता है, अब उसकी वैल्यू चल रही है 5 रुपये। अब सपोज़ करो उसका अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि कॉल उठने वाला है, सब ध्यान से लगाना कॉल उठेगा, लेकिन यहाँ पे पुट का प्राइस 5 रुपये चल रहा है और कॉल का प्राइस 3 रुपये चल रहा है। बहुत लोग यहाँ 3 रुपये पे भी एंट्री लेते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि मार्केट इक्वल करेगी, मतलब 3-5 पे आ जाएगी। मतलब यार ये चीज़ नहीं समझ रहे, उसकी वैल्यू अभी डिमांड में है यार। वो जब वो डिमांड में, वो कैसे जीरो हो जाएगा मेरे भाई। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी भाई, कंसेप्ट समझो। अब ये 5 रुपये का प्राइस को आप यहाँ पर ऑपरेटर्स होलसेलर वो क्वांटिटी ज़्यादा लगा रहे हैं। क्वांटिटी ज़्यादा लगाने का मतलब, और इस प्राइस को वो सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं। तो ये तो जीरो हो गई होगा, वो यहाँ से अपना लॉस रिकवर। सपोज़ करो यहाँ पे मार्केट ने उनको 1 पॉइंट का धोखा दे दिया, 1 पॉइंट का धोखा दे दिया, समझना मेरी बात मेरे भाई। अगर यहाँ पे 1 पॉइंट का धोखा दे देना, वो निकाल देगी। अब वो क्या करेगी, सेल कर देगी किसी भी प्रीमियम को, ठीक है। उनका नॉर प्रॉफिट नॉर लॉस की सिचुएशन हो जाएगी, वो एट दी एंड प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हैं। रिटेलर लॉस में रहते हैं, ऑपरेटर बहुत कम होता है जो लॉस में रहे, ठीक है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी कैपिटल हाई कैपिटल से खेल रहे गेम, तो वो अपने आप के प्रीमियम को वो आप जैसे लॉस नहीं खाएंगे, वो ध्यान से। और उनके पास लाख की क्वांटिटीज़ रही होती है, वो लाख का क्वांटिटी प्लेस कर रहे हैं, आप देखना। एंड सब चीज़ें वो मैनेज करते हुए चल रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, कहानी क्या है। किसी का भी कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन खाली आप कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना वीडियो अगर आपको अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय दोस्तों।